आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑसिलेशन चैप्टर की। ऑसिलेशन चैप्टर का मैं 2 क्लास ले चुका हूँ। जो 2 क्लास हम पढ़ाए थे ऑसिलेशन चैप्टर का वो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था और आज जो है सो सॉल्व करेंगे। वहाँ पे आपको मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया वहाँ पे हम टॉपिक पढ़ाए थे सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड पढ़ाए थे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पढ़ाए थे, वन ऑसिलेशन पढ़ाए थे, ऑसिलेशन बताए थे, उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन बताए थे, पीरियोडिक मोशन भी बताया था, है कि नहीं। तो पिछले वीडियो में मैंने जो भी टॉपिक कवर किया है 2 क्लास में, आज उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है बोर्ड स्क्रीन पर, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, है कि नहीं। तो कहीं पे आपको इतना बड़ा ना लिख करके सिंपल हार्मोनिक मोशन ना लिख करके सिर्फ एसएचएम लिख दे तो आपको समझना है कि एसएचएम का मतलब क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, है कि नहीं। क्वेश्चन बोलता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये किसका प्रोपोर्शनल होता है, एक्सेलरेशन जो है ये किसका प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब पहला क्लास हम लिए थे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो वहां पे आपको मैंने बताया थे सिंपल हार्मोनिक मोशन का कुछ कंडीशन ये था कि फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ये जो कंडीशन था किसका था, सिंपल हार्मोनिक मोशन का था, एसएचएम के था। एक और कंडीशन बताए थे कि एक्सेलरेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। और ये जो कंडीशन है किसका था, सिंपल हार्मोनिक मोशन का था। तो यहाँ पे जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये 2 कंडीशन हुआ आपका, है कि नहीं। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये आपका क्या हो गया, 2 कंडीशन हो गया किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, है कि नहीं। इसी के ऊपर हम क्या किए हैं, आज क्वेश्चन को लेकर का है और इसी के ऊपर हर बार बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, है कि नहीं। बोल रहा है क्वेश्चन कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, सिंपल हार्मोनिक में एक्सेलरेशन जो है ये किसका प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी बताया कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर चला जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम 2023 का ये सवाल है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मेरा अगला सवाल है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स जो है ये किसका प्रोपोर्शनल रहता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में यहाँ पे लिखा हुआ कंडीशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, है कि नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ये आंसर चला जाएगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था नीट 1980 का ये सवाल है, 1980 का ये सवाल है कि नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 0.02 सेकेंड, फाइंड इट्स लीनियर फ्रीक्वेंसी। हमको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, लीनियर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है कि नहीं। टाइम पीरियड हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.02 सेकेंड दिया हुआ है कि नहीं। हमको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, लीनियर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। और बताया था कि लीनियर फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या होता है, 1 बाय, ये यूनिवर्स होता है किसका, 1 बाय टाइम पीरियड का। तो इस पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, है कि नहीं। तो 1 को 1 लिख देंगे, टाइम कितना दिया हुआ, 0.02 सेकेंड दिया हुआ, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगेगा, काटेंगे तो 50 बार में। मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आया कितना आया, 15 और 15 आया। और एक बात ये भी, कितने लोग को ये भी मालूम नहीं रहते हैं कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है। लीनियर फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो याद रखना लीनियर फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हर्ज होता है। तो मतलब 50 हर्ज आंसर चला जाएगा, है कि नहीं। क्या हो जाएगा, 50 हर्ज आंसर चला जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर चला जाएगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था CPMT 2014 का ये सवाल है। तो हमारा क्लास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज। हमारी मुलाकातें अगले वीडियो में होगी।